आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं खबर लेकर हाजिर हुआ हूं कांग्रेस से। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया है कि ये पिछले 7 वर्षों में मोदी हुकूमत ने तकरीबन 10 से 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं और ये सिर्फ 13 मित्रों में बांटा गया है, यानी 13 मित्रों का जो कर्ज था वो माफ किया गया है। आपको मालूम है कि इस वक्त देश की हालत क्या है, मुल्क की हालत क्या है। मुल्क बहुत कमजोर हो गया है, इक्तिसादी तौर पर, आर्थिक रूप पर बहुत कमजोर है। ऐसे में अगर बड़े लोगों का कर्ज माफ किया जा रहा है तो जाहिर है कि इसका असर सीधे सीधे हमारे जो आर्थिक ढांचा है उस पर पड़ेगा। तो आखिर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार ने इन 13 मित्रों के कर्ज को माफ क्यों किया? क्यों 2020-21 में तकरीबन 2 लाख मोदी सरकार ने कर्ज माफ किया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? जबकि हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में अगर अडानी और अंबानी की आमदनी देखें, ऐसे में अगर देखें तो हर रोज अंबानी की सिर्फ आमदनी 400 करोड़ है। 400 करोड़ पर डे अंबानी कमा रहे हैं और अडानी इससे ज्यादा है। अडानी करीब 450 करोड़ पर डे की उनकी आमदनी है। और ये तब है कि जब मुल्क में बेरोजगारी फैली हुई है, मुल्क में महंगाई आसमान पर है और लोग परेशान हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। तो आखिर ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे। सबसे पहले जो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज है, मीडिया के चेयरमैन हैं सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो आज ट्वीट करके, एक रिपोर्ट के साथ ट्वीट करके उन्होंने ये आंकड़ा पेश किया है। सबसे पहले मैं वो पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि बैंकों का 7 साल में 10,70,000 करोड़ माफ किया गया है, बट्टे में डाला गया है, ये इल्जाम आयद किया है। और उन्होंने कहा है कि केवल साल 2020-21 की अगर बात करें तो यहां करीब 2,02,000 करोड़ माफ किए गए हैं, बट्टे में दिए गए हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि बैंकों द्वारा केवल 13 मित्रों की कंपनियों का, इन्होंने लिखा है कि 2,84,000 करोड़ माफ कर दिए गए। सच में देश बदल रहा है। तो ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इल्जाम आयद किया है और एक ट्वीट के जरिए ये बताया है कि सरकार ने किस तरीके से अपनी मित्र कंपनियों में पैसे बांटे हैं या माफ किए हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि हमारे बैंक खाली है, खजाना खाली है। इसके बावजूद बजाय ये कि कंपनियों से पैसा वसूला जाए, बैंकों को मजबूत किया जाए, सरकार एसेट जमा करने के लिए जिस तरीके से चीजों को बेच रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो MTNL हो, BSNL हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो या और दूसरे जो बड़े एसेट है, LIC हो, इन तमाम का जिस तरीके से सौदा कर रही है सिर्फ इसलिए कि कुछ खजाने में पैसा आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो कर्ज है उसको लेने की बजाय सरकार माफ क्यों कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इलेक्शन में भी उठेगा। अफसोस की बात यह है कि जो बुनियादी मुद्दे होते हैं वो चुनाव का हिस्सा नहीं बन पाते, बल्कि चुनाव का हिस्सा नारे बन जाते हैं। कहीं भारत माता की जय, तो कहीं जय श्री राम, तो कहीं अल्लाह अकबर। जबकि सच्चाई ये है कि नारे बनने चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, नारे बनने चाहिए कि कैसे आर्थिक स्थिति मजबूत हो, नारे ये बनने चाहिए कि मुल्क विकास कैसे करे। ये नारा नहीं बनता, लेकिन अगर जनता चाहे तो ये नारा बन सकता है। तो आइए हम लोग खोखले नारों से दूर होकर के सही नारे और ठोस नारों की तरफ चले। कांग्रेस ने जो सवाल किया है, क्या मोदी सरकार उसका जवाब देगी? हम सबको इंतजार रहेगा। तो हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज।